औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा, चाहे उन लोगों का ताल्लुक़ मेडिकल से है या ना मेडिकल से नहीं है, वो अक्सर कहते हैं कि एंटीबायोटिक खाओ तो इसका ये फ़ायदा होगा, इस बीमारी के लिए आप लोग एंटीबायोटिक खाओ तो इससे ये फ़ायदा होगा, ये ज़ख़म ठीक होगा या ये बीमारी ठीक होगी। और अक्सर लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक के ये नुकसानात है, ये नुकसानात है। इनमें से वो लोग जो मेडिकल से उनका ताल्लुक़ है उनको तो पता होता है कि एंटीबायोटिक बेसिकली है क्या चीज़ और इसके यूजेस क्या होते हैं, और साथ साथ उनको ये भी पता होता है कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। लेकिन वो लोग जो मेडिकल से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बदकिस्मती से वो भी एंटीबायोटिक के बारे में कहते हैं कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट है, ये इसका यूज़ है। आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में ये बताना है कि एंटीबायोटिक बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, इसकी यूजेस क्या हैं, ये तो मैं किसी और में वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन साथ साथ एंटीबायोटिक खाने से हमें जो नुकसानात होते हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर एंटीबायोटिक खाते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में या सिरप फॉर्म में अपने बच्चों को एंटीबायोटिक देते रहते हैं तो इनकी वजह से आपके बच्चों को या आप लोग खुद खाते हैं एंटीबायोटिक खाने से क्या क्या नुकसानात होते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें, एंटीबायोटिक के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले एंटीबायोटिक का मेन फंक्शन होता है कि ये हमारे जिस्म में अगर कोई बैक्टीरिया हमारे जिस्म पर हमला करता है, किसी तरीके से भी हमारे जिस्म में उसकी एंट्री होती है तो एंटीबायोटिक खाने से वो बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं। नंबर 2, अगर बैक्टीरिया हमारे जिस्म में किसी तरीके से आ जाते हैं तो एंटीबायोटिक का फंक्शन ये होता है कि ये इसके स्प्रेड को ख़त्म करता है, मज़ीद फैलाने से इसको रोकता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक टैबलेट्स या सिरप या इंजेक्शन जितने भी होते हैं उनका काम सिर्फ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करना है, ये वायरल इन्फेक्शन में इसका कोई फंक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को फ्लू है, नज़ला है, ज़ुकाम है और छींकें आ रही है तो इनके साथ एंटीबायोटिक गोलियों का, इंजेक्शन का, सिरप का बिल्कुल कोई काम नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और इसमें सिर्फ एंटीवायरल टैबलेट्स या इंजेक्शन या जो भी है वो काम करते हैं। बहरहाल आ जाते हैं कि एंटीबायोटिक खाने से हमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये मैं आप लोगों को ग्रुप वाइज बताना चाहता हूँ कि हर एक ग्रुप के जो एंटीबायोटिक होते हैं उनके क्या क्या नुकसानात होते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन ग्रुप है, इसमें चूँकि इमॉक्सिसिलिन और को इमॉक्सिक्लेव मौजूद है तो इनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है जो बहुत कॉमन है वो डायरिया है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इमॉक्सिसिलिन यानी इमॉक्सिल हैं, इसके खाने से आप लोगों को डायरिया भी हो सकती है, स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, यानी उल्टियाँ भी आप लोगों को हो सकती है। यानी अगर आप लोग इमॉक्सिल या केलामॉक्स या एगमेंटिन गोलियाँ खाते हैं या सिरप इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस्तेमाल करने से आप लोगों को डायरिया की चांस भी हो सकती हैं या उल्टियाँ भी हो सकती हैं या स्किन रैशेस भी आ सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं क्वेनोलोन। क्वेनोलोन में हालांकि और भी बहुत से मेडिसिन है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 का जिक्र करूँगा जो बहुत कॉमन है। एक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और दूसरा है ल्यूफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन नोविडेट के नाम से आता है और ल्यूफ्लॉक्सासिन जो है ना बहुत कॉमन ल्यूफ्लॉक्स की फॉर्म में भी आता है। फ्लॉक्सासिन और ल्यूफ्लॉक्सासिन यानी नोविडेट या ल्यूफ्लॉक्स अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट जो अपीयर होते हैं उससे डिजीनेस हो सकता है, यानी सर चकराना भी हो सकता है, झटके भी आ सकते हैं। इसके अलावा इंसोम्निया, आप लोगों की जो नींद है वो भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा डायरिया की भी थोड़ी बहुत चांसेस हो सकते हैं और साथ साथ हेडेक का भी मसला हो सकता है और इसके साथ साथ बाज़ मरीज़ों में इंडाइजेशन यानी बदहज़मी का मसला भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सेफालोस्पूरिन एक और ग्रुप है जिसमें 4 और भी जनरेशन है। मैं चारों की जो टैबलेट्स है या कैप्सूल है उनका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन 2 का मैं आपको बताता हूँ, यानी सिफरडीन जो है या मैग्नेटम, ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी मैग्नेट सिफिक्साइम है और सिफरडीन जो है ना ये वेलोसिफ है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, यानी खारिश का मसला भी हो सकता है, इरिटेशन भी आपकी स्किन पर हो सकता है,
नाज़िया वोमिटिंग यानी उल्टी और दस्तों की शिकायत भी आप लोगों को हो सकती है, और इसके साथ साथ इंडाइजेशन बदहज़मी का भी मसला हो सकता है। ये बहुत कॉमन होते हैं। कॉमन वो होते हैं कि तकरीबन मरीज़ों में ये अपीयर होते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक का एक और ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड। इसमें से लिंकोमाइसिन है, जिंटामाइसिन है, केनामाइसिन है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये केमिकल फार्मूले हैं। इनके जो दो बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं वो ऑटोटॉक्सिसिटी है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब ये होता है कि जो लोग लिंकोमाइसिन या जेंटामाइसिन या केनामाइसिन टेबलेट्स फॉर्म में, इंजेक्टम फॉर्म में वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से कान भी बहरे हो सकते हैं, कान जो है ना बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं, या उनकी किडनी जो है ना उनकी किडनी को भी डैमेज होने का ख़तरा होता है। ये ग्रुप वाले जितनी भी टेबलेट्स है या इंजेक्शन है, ये किडनी पर और जो कान होते हैं इन पर बहुत ज़्यादा इनका असर होता है। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसको हम कहते हैं मैक्रोलाइड्स। इसमें हमारे पास होता है एजिथ्रोमाइसिन होता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन होता है। ये इनकी जो इम्पोर्टेंट टेबलेट्स है या कैप्सूल है, और भी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स और भी इस ग्रुप में और भी मेडिसिन है, लेकिन ये बहुत कॉमन होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन है या क्लेरिथ्रोमाइसिन है, जिसका क्लेरिटेक है। इसके इस्तेमाल करने से भी जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो डीफेनेस होता है या जॉन्डिस भी अपीयर हो सकता है। ये 4-5 ग्रुप की मैंने आप लोगों को जिक्र किया कि ये एंटीबायोटिक है, ये इनकी साइड इफ़ेक्ट्स है। आप लोग कोशिश करें कि एंटीबायोटिक अपने तौर पर इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोगों को कोई इन्फेक्शन होता है, कोई मसला होता है या कोई इंटरनल एक्सटर्नल ज़ख़म होती है, तो इसके लिए आप लोग डॉक्टर हज़रात से मशवरा करें। वो अपने तौर पर आप लोगों को कोई एंटीबायोटिक देंगे, और साथ साथ इनकी जो साइड इफ़ेक्ट है उससे बचने के लिए डॉक्टर हज़रात आप लोगों को ऐसी मेडिसिन ज़रूर प्रेस्क्राइब करेंगे, ताकि इनके खाने से जो साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं हमारी बॉडीज़ पर, वो तकरीबन जो है ना डेवलप ना हो सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो इसको लाइक करें, इसको दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।